बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा सभी जान चुके हैं कि 55 घंटे का लॉकडाउन रहेगा और आज है भी लॉकडाउन। सभी से मैंने कल भी अपील की थी और बार बार करती हूं कि आप अपने सारे काम अब 5 दिन के अंदर खत्म कर लें। 2 दिन के लॉकडाउन में घर में ही रहें, घर में रहकर नियमों का पालन करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। सड़कों पर जाने के बाद अगर उनसे पूछा जाता है आप किस काम के लिए निकले हैं तो उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता। यहाँ तक कि चालान कटवाया जा रहा है। मास्क भी लगाकर घर से नहीं निकल रहे हैं कि मास्क लगाकर निकले, कम से कम सेफ्टी तो रखें। जी नहीं, बार बार समझाया जा रहा है कि अब 5 दिन के लिए सभी मार्केट भी खुल गए हैं, सभी चीजें खुल गई हैं। तो आप लोगों को अपने जो भी जरूरी काम हो 5 दिनों के अंदर उन्हें खत्म कर लेना है। 2 दिन आपको अपने घरों से नहीं निकलना है। सभी आपको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आज ऐसी घटना भी सामने कई आई है लॉकडाउन के चलते कि घर से जैसे लोग निकल रहे हैं तो उनकी चेकिंग भी की जा रही है। साथ साथ ऐसी घटना आज सामने आई कि बिना मास्क लगाए अगर कोई व्यक्ति रईस जादे सड़कों पर उतरे हुए हैं और सड़कों पर उतरने के बाद अगर पुलिस उनसे पूछती है आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो 10 सवाल जवाब करने के बाद भी खुशी खुशी 500 का चालान कटवा लेते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि पैसे की कितनी अकड़ है कि 500 रुपए का चालान भरना मंजूर है लेकिन मास्क लगाना जरूरी नहीं है। वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चालान केवल उनकी सतर्कता, उनकी सुरक्षा के लिए काटा जा रहा है। अगर वो मास्क लगाएं तो ये बीमारी से बच सकते हैं। 500 रुपए देने से क्या बीमारी से बचा जा सकता है? नहीं, बीमारी तो फिर भी होगी, लेकिन पैसे की अकड़ कुछ रईसजादों में इतनी है कि मास्क नहीं लगाया, चालान कटवाने के लिए रेडी है। सड़कों पर निकलना जरूरी है, सड़क का जायजा करना जरूरी है, लेकिन शासन के नियमों को मानना जरूरी नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते संभल जाइए। मैं भी आपसे अपील बार बार करती हूँ और शासन भी करता है। एक बार फिर से अपील करती हूँ कि अपना बचाव आपके अपने हाथ में है। यदि आप चाहेंगे तो आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। शनिवार को गिरा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ, 17 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि, आंकड़ा हुआ 1720। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 79 पर थमा। शिवरात्रि पर्व पर भी सूना पड़ा मेरठ का प्राचीन ओघड़नाथ मंदिर, लटके रहे ताले, नहीं किया जाएगा शिवलिंग पर जलाभिषेक। बुढ़ाना गेट स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी नहीं मिलेगी भक्तों को एंट्री, पुजारी ही करेंगे शिवरात्रि पर पूजा। अभी भक्तों के लिए नहीं है कोई गाइडलाइन। दौराला पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़, एक बदमाश घायल। बदमाश पर चल रहे थे काफी केस। नोडल अधिकारी के साथ साथ SSP, SP सिटी, SP देहात व कई थानों की पुलिस ने मेरठ के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण, जांची सुरक्षा व्यवस्था। बिना मास्क लगाए घर से निकलते हैं रईसजादे, फिर दिखाते हैं दबंगाई। 500 रुपए का चालान कटवाना है मंजूर, पर मास्क नहीं लगाएंगे। दिल्ली गेट पर इंस्पेक्टर ने क्षेत्र की सभी सीमाओं को किया सील, इमरजेंसी वाहनों के सिवा किसी को भी नहीं मिलेगी निकलने की अनुमति। 55 घंटे के लॉकडाउन में सड़क नजर आई सूनी, पुलिस रही सड़कों पर तैनात, बेवजह निकलने वालों के काटे गए चालान। सफाई कर्मचारियों ने शहर की सफाई के साथ साथ चौराहों पर बनाई रंगोली व स्वच्छता का दिया संदेश। लॉकडाउन के चलते SP ट्रैफिक भी उतरे सड़कों पर, परखी सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस को दिए दिशा निर्देश। CO कोतवाली ने भी आज हापुड़ड्डे चौराहे पर चलाया विशेष अभियान, वाहन चालकों के काटे चालान। छमाछम बारिश से शहर के कई स्थानों के नाले और सड़कें हुई एक, नालों की सफाई न होने के कारण सड़कों पर हुआ जलभराव।
आरटीओ पुल के पास गिरी नए नाले की दीवार, लाखों के टेंडर पर लगा चूना। आसपास के मकानों के नीचे भी जा रहा है पानी, मकान नीचे बैठने का है खतरा। अब दिन भर की खबरें विस्तार से जानने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। जी हां, कोरोना के पॉजिटिव केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। 1700 पार कर चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब नए मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। जी हां, पुराने मरीजों से जुड़ी हुई जो चेन थी वो अब कम नजर आ रही है, लेकिन नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जिससे शासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि नए पॉजिटिव केस जो सामने आ रहे हैं अब उनसे जुड़ी हुई चेन को तलाशना होगा। तो बार बार सभी से अपील की जा रही है कि नए केसों को आने से रोकें, घर से बाहर ना निकले, नियमों का पालन करें। रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, अनुमान भी नहीं लग पा रहा है कि आज कितने पॉजिटिव केस आएंगे, कितने नए केस आएंगे। तो आज देखते हैं कि आज की पॉजिटिव रिपोर्ट क्या है, कितने नए पॉजिटिव केस आए हैं और कितने पुराने पॉजिटिव केस हैं, बाकी कितने जो अभी तक मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। रोज बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच आज थोड़ी राहत की खबर। 17 मरीज आए सामने, जिसमें 9 मरीज नए व 8 पुराने मरीजों से जुड़े हैं। टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1720, मरने वालों की संख्या है 79। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा था और इस बार सभी त्योहार लॉकडाउन के रहते सभी ने अपने घरों में रहकर मनाए हैं। जी हाँ, रविवार को शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि में भक्तों की आस्था होती थी कि हरिद्वार से पैदल जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हरिद्वार से जल लाने की तो बिल्कुल ही मनाही थी। साथ साथ आज मैं खुद मंदिरों में पहुंची, मेरठ के प्राचीन ओहरनाथ मंदिर में पहुंची, साथ साथ बुढ़ाना गेट स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर में पहुंची। तो वहां पर भी मंदिरों में जो ताले भी लटके हुए थे और कहा गया कि अभी तक उनके पास मंदिर में जलाभिषेक की कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि किस तरीके से भक्त जो है कल शिवरात्रि के पर्व पर किस तरीके से मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। तो पुजारी ने कहा कि हर साल शिवरात्रि आएगी, इस बार कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घर में ही शिवरात्रि का व्रत रखें। तो देखते हैं हमने क्या पूछताछ करी। मैंने खुद आज पुजारी जी से व्रत के बारे में जाना और किस तरीके से व्रत को घर में रहकर करें उसकी जानकारी ली। तो दिखाते हैं आपको उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ का प्राचीन ओहरनाथ मंदिर में मैं आपको लेकर आई हूँ और मैं यहाँ खड़ी हूँ। हर वर्ष यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ रहती थी और महाशिवरात्रि के पर्व पर जलाभिषेक किया जाता था। हरिद्वार से जल लाकर भक्त सीधे मंदिर में आते थे और मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद अपने घर जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार आप देख सकते हैं कि मंदिरों में अभी तक भी ताले लटके हुए हैं। वैसे बताया जाता है कि मंदिर में भक्तों का तांता इस तरीके से रहता था कि इस बार बिल्कुल सूना मंदिर है। आप भी देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा और लिखा गया है कि अनिश्चित काल के लिए मंदिर बंद है। शासन ने अभी तक मंदिर को खोलने के लिए कोई भी आदेश नहीं दिए हैं, कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। महाशिवरात्रि का पर्व है और भक्तों की बहुत बड़ी आस्था होती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, लेकिन इस बार क्या गाइडलाइंस आई हैं और किस तरीके से जल चढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। पुजारी जी, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा, उसके बाद ये बताइएगा कि किस तरीके से गाइडलाइन आई है। कुछ आपके पास गाइडलाइन आई है कल की शिवरात्रि के लिए, तो बताइए। कल के लिए जो है, जो जैसे पहले से चल रहा लॉकडाउन का जो हिसाब किताब है ना, जी जी, उसको देखते हुए जो नए डीजी आए हैं उनके यहाँ से सदर थाना आया था। जी जी, तो दर्शन जो भी कोई आवे तो लॉकडाउन में किसी को आना नहीं, उसका पालन करना हम सब। जी जी जी। लेकिन कोई यदि आता है लोकल इधर उधर का तो बाहर से ही दर्शन केवल हो सकते हैं। लेकिन जैसे कोई चीज चढ़ाई नहीं जाएगी, कोई चीज उनको दी नहीं जाएगी। जैसे पुजारी जी आस्था होती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, तो किस तरीके से जल चढ़ेगा? ये यहाँ नहीं चढ़ सकता, यहाँ नहीं चढ़ सकता। पूर्ण रूप से है, उसके बाद मंदिर नहीं खुला कर सकता, क्योंकि वो जो इनकी शर्तें हैं जो वो हैं, एफिडेविट है, वो सब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हम लोग भी इसलिए नहीं लेते हैं कि पब्लिक प्लेस है, छोटे मंदिर वाले नहीं ले रहे। हम किस से लड़ेंगे, किस से झगड़ा करेंगे। पुजारी जी एक चीज़ और बताइए, जैसे मंदिर में सभी भक्तों का आना मना है, लेकिन आस्था है, तो आस्था के रहते किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने घर में पूजा कर सकता है शिवरात्रि की? भगवान का उनकी फोटो रख कर की जा सकती है, इनका ध्यान रख कर सकते हैं आप। लेकिन जलाभिषेक कैसे करेंगे? पीपल में चढ़ा दीजिए इनका नाम लेकर। अच्छा, पीपल में जल चढ़ा सकते हैं। पीपल में, हाँ। देखिए अभी आपको बताया कि श्रवण
जो ये महाशिवरात्रि है श्रावण मास की है और ये क्यों मनाई जाती है, लेकिन इस आस्था के रहते हुए भी इस बार मंदिरों में जल नहीं चढ़ेगा क्योंकि शासन की ओर से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। और पुजारी जी का भी कहना यही है कि जीवन रहा तो शिवरात्रि आगे भी मना सकते हैं, मंदिर आगे भी खुल सकता है। तो मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करें, भगवान को अपने घर में रहकर ही याद करें, अपने घर में ही शिवरात्रि के व्रत करें। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज हम खड़े हैं बुढ़ाना गेट पर प्राचीन भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में, जहां पर शिवरात्रि के दिन बहुत ही भीड़ रहा करती थी और भक्तों की जो आस्था थी दर्शन करने की थी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए। जैसे शिवरात्रि का जो महान पर्व है, भक्तों की आस्था का पर्व होता है। सभी जानते हैं कि शिवरात्रि पर हरिद्वार से पैदल भक्त अपनी आस्था को रखते हुए गंगा जल लेकर आते थे और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। लेकिन कोरोना काल की वजह से जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इस बार कोई भी भक्त हरिद्वार से गंगा जल नहीं ला पाया है। तो हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से कि जिन भक्तों की आस्था है कि गंगा जल लाकर चढ़ाया जाता है, हर साल चढ़ाते आए हैं, तो वो जो भक्त हैं इस बार किस तरीके से शिवरात्रि मनाएंगे और किस तरीके से गाइडलाइन उनके पास आई है। पुजारी जी, जैसे कि भक्तों की एक आस्था होती है, हर साल सभी पैदल हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, तो आप इस बार नहीं जा पाए जैसे भक्त, तो क्या कहना चाहेंगे उन भक्तों के लिए, किस तरीके से उनकी आस्था भी रहेगी और मंदिर में जल भी चढ़ेगा? आस्था तो ऐसी है जी, श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर हमारे प्राचीन मंदिर है जी जी, पिंटू पंडित जी बोल रहे हैं पुजारी जी। अब जो है कोरोना काल के अंदर जो महामारी ऐसी फैली हुई है, व्यवस्था करके और जो कांवड़िया लेने आते हैं उनकी व्यवस्था सब कब योगी जी ने खत्म कर दी गई, प्रशासन ने खत्म कर दी गई है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मंदिर खुलने चाहिए? हाँ, मंदिर खुलना चाहिए। सबकी आस्था है कि मंदिर में जब लो कि भगवान प्रसन्न होते हैं, पब्लिक आती है, जल चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ते हैं, सावन के में व्यवस्था बनती है, भगवान भक्त भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि भक्त शिवलिंग पर आकर जल चढ़ाएं, लेकिन कुछ गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। अगर गाइडलाइन आई तो शायद जल चढ़वाया जाएगा। दूसरी बात, पुजारी जी का कहना है कि वो भी चाहते हैं कि मंदिर अब खुले। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, दिन दहाड़े लूट करते नजर बदमाश आ रहे हैं, वहीं पर पुलिस प्रशासन भी सख्त होता नजर आ रहा है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो चुका है और बदमाशों को धरपकड़ करने में लगा हुआ है। बीती रात ऐसी ही सूचना सामने आई कि दौराला पुलिस ने भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जो बदमाश पकड़ा गया है उसके खिलाफ पहले से ही कई केस उस पर दर्ज है। उस बदमाश को पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से जिंदा कारतूस, खोखा और बाइक भी बरामद हुई है। साथ साथ बताया जा रहा है कि उस पे पहले से कई केस भी चल रहे थे। कोरोना महामारी के चलते मेरठ के अभी भी कई क्षेत्र हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिनमें अभी भी सारी सख्ती की जा रही है। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा है। उन्हीं सब चीजों का जायजा करने के लिए आज नोडल अधिकारी के साथ साथ एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी देहात व कई थानों की पुलिस जायजा करने के लिए पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा किया कि किस तरीके से हॉटस्पॉट में सुरक्षा है और किस तरीके से वहां पर गतिविधि चल रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए 55 घंटे का जहां लॉकडाउन किया गया है, उसी की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए आज एसपी ट्रैफिक भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने हर चौराहे का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था पर की तथा साथ ही ट्रैफिक पुलिस को दिशा निर्देश भी दिए। लॉकडाउन के लिए कैसी व्यवस्था रही है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? शासन के निर्देश पे जो 55 घंटे का लॉकडाउन आरंभ हुआ है उसको सख्ती से लागू कराने के लिए हम लोग सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरा ट्रैफिक का महकमा मेरठ के विभिन्न रोड्स पर रहेगा। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनका चालान भी किया जाएगा और पेपर्स नहीं होंगे तो गाड़ी भी सीज की जाएगी। किस तरह का दिशा निर्देश सभी चौपलों को आपने दिया है? सभी पॉइंट्स पे जितना भी फोर्स लगा हुआ है, चाहे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और टीआई, सभी को निर्देश दिया गया है लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और जो उसका वायलेशन कर रहा है उस पर वैधानिक कार्रवाई करें। आरटीओ पुल के पास नए नाले की बनी दीवारें गिर गईं, जिससे लाखों का टेंडर का नुकसान हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि ये दीवार जो थी अभी 3 महीने पहले ही बनाई गई थी। इसमें बताया जा रहा है कि मिस्त्री ने बिल्कुल भी ठीक माल नहीं लगाया, जिसके कारण से तेज बारिश से नाले की दीवारें गिर गयी। आसपास के मकानों के नीचे भी पानी जा रहा है। क्षेत्रवासियों को खतरा है कि कहीं उनके मकान की दीवारें भी ना गिर जाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।